दोस्तों, अब तक ये बात दबी जुबान राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि मोदी और अमित शाह दो अलग अलग डायरेक्शन में इस वक्त चल रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि शायद इस बात में कहीं थोड़ी तो सच्चाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि अमित शाह बार बार मोर्चा संभाल रहे हैं और वहीं दूसरी ओर मोदी अलग मुद्दे पर मोर्चा संभाल रहे हैं। ये बताता है कि क्या वाकई में बीजेपी के अंदर जेनजीज और जेन अल्फाज का जो आंदोलन चल रहा है देश में, उसको लेकर कोई कंफ्यूजन है इस लेवल पर कि दो सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है नाम लेकर और दूसरा जेनजीज और जेन अल्फाज को इन्फ्लुएंस करने में बिजी है। दोस्तों, आप जानते हैं वंदे मातरम को लेकर एक अलग तरह का नैरेटिव बीजेपी बनाना चाहती है। उसकी सबसे फेवरेट पिच है हिंदुत्व और देशभक्ति, है ना, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रभक्ति। इसी को लेकर पिछले 12 सालों से उसी के इर्द गिर्द उसने एक नैरेटिव गढ़ा है, राइट। वंदे मातरम के 6 छंद पूरे गाए जाना, उसको लेकर कानून पास करना बीजेपी का यही मतलब स्टैंड है जो उसको आगे बढ़ाता है। इसे लेकर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मतलब कहूंगी कि एक ऐसा स्टैंड लिया है जो बहुत जोखिम भरा है। मैं आपको पहली खबर दिखा चुकी हूँ, विस्तार से चाहें तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी मीटिंग में ये औपचारिक स्टैंड लिया गया है कि जो 2 छंद, जो स्टैंजा शुरुआत से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में गाए थे, पहली बार रेजोल्यूशन पास किया था, तब से लेकर अब तक आजाद भारत हो जाए या स्वतंत्रता आंदोलन हो, जैसे वंदे मातरम गाया गया है वैसे ही हम गाएंगे। इसे लेकर अब अमित शाह ने पहली बार राहुल गांधी का नाम लेकर उनको टारगेट किया है। अमित शाह ने आज फिर मीडिया से बात की है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब अमित शाह भी नहीं करते ना, मोदी जी की तरह। मीडिया में भी उसी मीडिया एजेंसी जो उनकी फेवरेट है, नाम लेने की मुझे आपको जरूरत नहीं है, बहुत सारे पत्रकारों को नहीं रोका उन्होंने, वही वाली मीडिया एजेंसी जो उन्हें सूट करती है, जो पलटकर कोई सवाल नहीं पूछती उनसे, जिसको पहले अमित शाह ने संसद चलने पर कहा था कि मैं तो बोलना चाहता हूं, उनके आगे अमित शाह ने एक बात बोली। अमित शाह ने कहा कि मैं पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे और वहीं से देश के विभाजन की नींव पड़ी थी। ठीक है। आगे राहुल गांधी का नाम लेकर अमित शाह ने कहा कि इसी की अवहेलना करने का फैसला कांग्रेस ने कल लिया है। बेसिकली उन्होंने बाइट में बोला है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, राहुल गांधी का नाम लिया है उन्होंने उसमें, राहुल गांधी की अगुवाई वाली मीटिंग में। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल उनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के लिए इन्होंने न सिर्फ बंकिम बाबू के इस अमर कृति का अपमान किया, बल्कि उन लाखों शहीदों को भी अपमान किया जो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। अजीब बात देखिए दोस्तों, बीजेपी को इसका जोखिम पता है। बीजेपी जानती है फिर जब वो आजादी के आंदोलन के बारे में बात करेगी, घसीट घसीट कर सारे कांग्रेसी उनको याद दिलाएंगे, अच्छा आजादी के आंदोलन में तो हम वंदे मातरम जुबान में लेकर, हाथ में तिरंगा लेकर अपनी जान दे रहे थे, आप बताइए कितने संघियों ने जान दी। ये जानती है बीजेपी कि ये रिस्क उसके सामने रहेगा। उसके बावजूद भी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, मतलब मोदी के बाद तो अमित शाह ही हैं, राहुल गांधी का नाम लेकर कांग्रेस के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये पार्टी का स्टैंड है जो अपने नेताओं को वो बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये नैरेटिव चलेगा। क्योंकि जब इतिहास की बात होगी तो फिर पूरे इतिहास की बात होगी। जैसे कांग्रेस के लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि आप तो हमको नहीं बताएं जिन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ पूर्व में सरकारें बनाई हैं, क्योंकि इतिहास फिर किसी को बख्शता थोड़ी है। बीजेपी के जो पूर्वज हैं, हिंदू महासभा के लोग, वीर सावरकर की पार्टी, वो मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रही थी देश में 3-3 जगह। ठीक उस वक्त जब महात्मा गांधी आजादी का आंदोलन चला रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, ठीक उसी वक्त हिंदू महासभा के लोग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, वो सरकार में थे मुस्लिम लीग के साथ, और वो ब्रिटिश गवर्नर को चिट्ठी लिख रहे थे कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हम भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह से तैयार हैं। अब ये लोग क्या देश में सिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति क्या होती है? क्या ये लोग सिखाएंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी कि देशभक्ति क्या होती है? वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी का गीत अब से नहीं है, वंदे मातरम 1896 से है। 1896 में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को अपनाया था और पूरे आजादी के आंदोलन में जब कांग्रेस के लोग जेल जाते थे, जब हजारों कांग्रेस के लोग शहीद हुए भारत छोड़ो आंदोलन में, जब कांग्रेस के लोग सजाएं भुगतते थे, तो वंदे मातरम का नारा ही लगाते थे। आज बीजेपी उस नारे को देश को बांटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अब दोस्तों ये तो हो गई अमित शाह की बात। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं?
प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और कैबिनेट की बैठक में वो अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि आपको जेनजीज और जेन अल्फाज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम में वीडियो बनानी होगी। वन डे वन यूनिवर्सिटी, ये बकायदा बोला गया है कैबिनेट में कि हर एक दिन किसी एक यूनिवर्सिटी में या तो कोई राज्य मंत्री का लेवल का मंत्री या उनकी टीम जाएगी, युवाओं को बताएगी। ये जो एक तरफा पीआर करता है ना बीजेपी, तब सरकारें करती हैं, उसको आगे बढ़ाएगी। और बकायदा मंत्रियों का असेसमेंट इस बात पर हो रहा है किसको कितने लाइक्स मिले, किसको कितने व्यूज मिले। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी तो जेनजीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, इस लेवल पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मंत्रियों का असेसमेंट इसी बात पर होगा, आकलन इसी बात पर होगा। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि जेनजीज जो हैं उनके एक तरह से उनके साथ नहीं है फिलहाल, उनको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है। और अमित शाह वंदे मातरम पर ज्ञान दे रहे हैं। अब आप कहेंगे दोनों में अलग अलग बात क्या है, दोनों तो पार्टी हित के लिए कर रहे हैं ना। हालांकि दोनों का काम तो देश हित में होना चाहिए, मतलब सरकार के फैसलों को लेकर होना चाहिए ना। दोनों पार्टी के नेता बाद में, आप तो देश के एक प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री। लेकिन जब आप वंदे मातरम का जिक्र करते हैं ना, तो सिर्फ 1937 की बात नहीं होगी, आजादी के आंदोलन की बात नहीं होगी, 20 जुलाई 2026 की भी बात होगी। 20 जुलाई 2026 इस देश के युवाओं के जुबान में वंदे मातरम था। वंदे मातरम, भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों में देश के युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक को लेकर एक प्रदर्शन किया था। और यही अमित शाह जो वंदे मातरम पर एक विपक्षी पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं, इतिहास में जा रहे हैं, उनको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। उनको मौजूदा दौर में वंदे मातरम बोलने वालों के साथ क्या किया है उस पर जवाब देने की जरूरत थी। यही है इस पूरी मुद्दे का मूल मंत्र। क्यों वंदे मातरम पर बात हो रही है, क्यों वंदे मातरम पर बहस हो रही है? क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जेनजीज 20 जुलाई को याद रखें। बीजेपी चाहती है कि वो 1937 में चले जाएं। इतिहास तो फेवरेट चैप्टर है ना भाजपाइयों का। 70 साल पहले हुआ था, 100 साल पहले ऐसे हुआ था, 200 साल पहले ऐसे हुआ था, मुगलों ने ये किया था, चोल साम्राज्य में ये किया था। बहुत अच्छा लगता है बीजेपी के लोगों को, या तो इतिहास में या भविष्य में। सीधे 2037 की बात होती है या तो फिर सीधे 70 साल पीछे की, बीच की तो बात ही नहीं करते हैं। बीच की अगर बात होगी तो फिर 20 जुलाई की बात होगी। तो ये एक बताता है कंफ्यूजन। एक तरफ एक नेता जो सबसे बड़े नेता हैं देश के, प्रधानमंत्री, जेनजीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जेनजीज उनसे नाराज हैं। और एक तरफ अमित शाह वंदे मातरम पर ज्ञान दे रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि जिस जेनजी ने वंदे मातरम बोलकर जुबान से प्रदर्शन किया था, उनका क्या हश्र किया इस सरकार ने। और अब इसी सरकार के मंत्री इस पर गर्व कर रहे हैं कि ऐसी पुलिस को तो शाबाशी देनी चाहिए, किसी की हड्डी नहीं तोड़ी, किसी की जान नहीं ली। किरण रिजिजू को लगाया गया है इस काम पर। दोस्तों, इसमें संजय राउत ने बड़ी इंटरेस्टिंग बयान दिया है। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत कहते हैं कि ये किस पागलों वाली बातें कर रहे हैं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी और अमित शाह पूरा वंदे मातरम गा सकते हैं 6 छंदों वाला? ये पागल है बीजेपी वाले, पगला गए। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान ने। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर ये 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है। दोस्तों, सब जानते हैं कि आजादी के आंदोलन के दौरान ये जो वंदे मातरम है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत रहा और इसके 2 छंद गाए जाएंगे, इसको लेकर कोई गांधी और नेहरू का ये फैसला नहीं था। उसमें पटेल भी थे, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर, एक्चुअली में उन्होंने ही इसकी वकालत की थी शुरुआत में। उसके अलावा भी जितने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, जितने बड़े नेता थे, सब, क्योंकि सब तो कांग्रेस ही थे, उनका ही ये फैसला था। तो जब आप उस फैसले के विरोध में दूसरों को ज्ञान देते हैं तो आप अपने पुरखों का भी अपमान करते हैं। और ये हमारे समाज में एक नई प्रवृत्ति आ गई है कि हम अपने पुरखों को तिरस्कृत करते हैं। ऐसा हमारे समाज में हुआ नहीं है कभी। हमारे पुरखों ने गलतियां की होंगी, हो सकता है हमारे पुरखों ने कुछ परफेक्ट ना किया हो, लेकिन जो भी संसाधन उनके पास थे, जो भी जरिए उनके पास थे, जो भी हालात उस वक्त थे, उसमें उन्होंने बेस्ट किया है।
ये तो वही बात हो गई कि आज लड़का बड़ा होशियार हो गया, उसको बोलना आ गया, तो वो अपने पापा को बोल रहा है तुमने किया क्या है। उसके पापा जानते हैं ना उसने अपने लड़के को यहाँ तक खड़ा करने के लिए, बोलने लायक बनाने के लिए क्या किया है। ये तो वही स्थिति आ गई दोस्तों। एक ऐसा दौर जब देश का जेन अल्फा सड़कों पर हो, डबल इंजन सरकारों को आईना दिखा रहा हो, स्कूल के मुद्दे पर, यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, वंदे मातरम जैसे मुद्दे को सेंट्रलाइज करके क्या अमित शाह इस तरह के मामलों से ध्यान भटका लेंगे तब जब प्रधानमंत्री मोदी जेनजी की बात करना चाहते हैं, उनके लाइक और व्यूज को देखना चाहते हैं। ये दो नेता दो अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं, या फिर यही सरकार का स्टैंड है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।